अगर आप दिन की शुरुआत खुदा से करेंगे, पूरा दिन आपका परिवार ब्लेस्ड होगा। आपके घर झगड़े से मुक्त होंगे, आपके घर जो है जलन से मुक्त होंगे, क्रोध से मुक्त होंगे, आपके घर आशीषों के घर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें एक ईश्वरीय परिवार का निर्माण करना है। आमीन। हमारे इस परिवार में दुष्ट आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का वास होना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होनी है कि जो भी इस घर में आए देखे और आशीष पाए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। अलग अलग करना। डिवोर्स, फटी हुई जिंदगी होती है डिवोर्स। प्रभु में आशीर्वाद है, कभी अलग नहीं होना। पड़ोसी को बोलो कभी अलग नहीं होना। अलग होने का मतलब यही है, ये लाइफ, ये कौन सा लड़की है कौन सा लड़का है। परमेश्वर की योजना विवाह के लिए डिवोर्स नहीं है, अलग होना नहीं है। अलग क्यों होते हैं? अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं मुझे पसंद नहीं है। मेरे को तो ड्रीम गर्ल, एक शायर की नजर, ड्रीम गर्ल। और वो जो ड्रीम गर्ल जब आती है ना, तो फिर ड्रीम में कोर्ट भी दिखाई देता है, ड्रीम में पुलिस भी दिखाई देती है। ये दो नहीं, अब एक है। ये दो नहीं है, एक है। अगर कोई एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी भी करता है, डोंट वेरी, इन दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। खुदा गवाह है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है खुदा गवाह है। जिस दिन तुम्हारा विवाह हुआ उस दिन खुदा गवाह है। यह मत सोचिएगा मैं तो मसीह में नहीं था। मसीह में हो या ना हो, खुदा की उपस्थिति हर जगह बाइबल कहती है। बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी भरी हुई है उसकी उपस्थिति से। कहां भागेगा? चाहे तो अनबिलीवर हो, चाहे तो अन्य जाति हो, चाहे मसीह हो, प्रभु की उपस्थिति से आप छिपे नहीं हैं। आज टाइम है। अगर आपका विवाहित जीवन बिगड़ा हुआ है, यीशु के नाम में आज वो सही हो जाएगा। अगर आप संघर्ष कर रहे विवाहित जीवन में, आज यीशु मसीह उसको सही करेंगे। आमेन। अगर ये अपनी पत्नी को धोखा देगा तो खुदा इसको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि खुदा गवाह है। बिचौलिए छोड़ के भाग जाते हैं। जो शादियां करवाते हैं वो क्लियर बोल के शादी करवाते हैं, भाई अपने आप देख लेना, लेकिन खुदा गवाह है। तो इन दोनों को किससे डरना है? पहला रिश्ता किसके साथ रखना है? आज अपने परिवार की प्राथमिकता सही करें। मेरी बहन, अगर आपका पति बिलीवर नहीं है, अगर आपका पति बिलीवर नहीं है, विश्वासी नहीं है, तो मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय निकालें। पत्नी का रोल पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। आगे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, अनबिलीवर की बात कर रहा हूं अभी मैं। अगर आपका पति या पत्नी अनबिलीवर है तो वो कैसे बदल सकता है, उसके बदलाव का कारण बताना चाह रहा हूं मैं आज आपको। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर। बहुत बार बहनें अपने पति को प्रीच कर रही हैं, भाई प्रीच कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं, यीशु पे विश्वास करो, यीशु पे विश्वास करो। माता पिता को प्रचार करते हैं, परिवार में प्रचार करते हैं, लेकिन परिवार प्रचार को सुनता नहीं है। यहां परमेश्वर का वचन कहता है भय सहित। ये जो भय शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका अर्थ है आदर सहित। तुम्हारा जो जीवन होना है, वो तुम्हारा पवित्र चाल चलन होना है, और जो बिना वचन के अपनी अपनी पत्नियों के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं, कलीसिया में आ जाएंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? जब आपका चाल चलन पवित्र होगा। अब ये पवित्र चाल चलन की बात बाइबल आप पे दोषारोपण नहीं कर रही है कि तुम्हारा पति प्रार्थना में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा चाल चलन खराब है। ना 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 ना, ये चाल चलन की बात वो क्या कर रहा है? वो ये बात कर रहा है, अगला वचन हमें बता देगा। चलो हम पढ़ते हैं 3 वचन। और तुम्हारा श्रृंगार, क्या बात कर रहा है? चाल चलन कैसा? बन ठन के रहना, दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। देखो सुनो बड़े ध्यान से, बाइबल ये नहीं मना कर रही है कि आप गहने मत पहनो,
बाइबल ये भी मना नहीं कर रही है कि आप श्रृंगार ना करो, ये भी लोग गलत पढ़ते हैं और फिर गलत भावना को ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर क्या होता है, परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आने की वजह से लोग नाश होते हैं। इसका मतलब श्रृंगार करने के लिए वो मना नहीं कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है श्रृंगार से बेहतर तुम्हारा चाल चलन है, बाहरी दिखावे से बेहतर तुम्हारा भीतरी जीवन है। आमेन। पढ़ेंगे लेडीज के बारे में क्या लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ, बोलो मेरा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यतम नहीं देता नम्रता। क्या है वो गुप्त मनुष्यतम? नम्रता। क्या आग्रह कर रहा है प्रभु बहनों से? तुम्हारे अंदर क्या होनी है? जोर की बोलो ना, नम्रता। जोर की बोलो। क्या होती है ये नम्रता? आप मुस्कुरा रहे हो, आपको मालूम है नम्रता क्या होती है। बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। आपका अंदरूनी जो व्यक्ति है वो कौन है? आत्मा। आप आत्मिक हैं, लेकिन प्रबल क्या है? शरीर। प्रबल क्या है? इसलिए शरीर अलग अलग शैम्पू यूज करना चाहता है, अलग अलग परफ्यूम यूज करना चाहता है, अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस पहनना चाहता है। शरीर चाहता है गहनों से लदे रहना, शरीर चाहता है पार्लर, शरीर चाहता है बालों का स्टाइल। आप समझ रहे हैं कौन चाहता है ये? शरीर। तो पतरस ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर को मत सजाओ, बल्कि पतरस ये कहना चाहते हैं तुम जितना शरीर पर फोकस करते हो, तुम्हारा फोकस तुम्हारे आत्मा पे रहना चाहिए। तुम्हारा फोकस ये रहना चाहिए कि मेरे अंदर से नम्रता बाहर आए। हालेलुया। जब मेरा पति मुझसे बात करे तो मेरे अंदर से नम्रता आए। अभी देखो यहाँ कुछ और होते हैं, चर्च में कुछ और होते हैं, लोगों के सामने कुछ और होते हैं, शादी में जाएंगे कुछ और होंगे, मतलब जहां भी जाएंगे कुछ और होते हैं, लेकिन असलियत किसको पता है? बीवी को। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप किसी पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी पत्नी से पूछिए, अगर पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बच्चों से पूछिए, क्योंकि जो 24 घंटे घर में रहते हैं वो बता सकते हैं मेरे डैडी कैसे है, मेरी मम्मी कैसी है, मेरा पति कैसा है। कौन बताएगा? ये पत्नी। उससे अच्छा कोई भी जानता नहीं है। लेकिन होता क्या है, घर में हमारा कुछ और रूप होता है और बाहर हमारा कुछ और रूप होता है। क्या आप परमेश्वर से कुछ छिपा पा रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए, क्या आप परमेश्वर से कुछ छिपा पा रहे हैं? इसीलिए आशीष नहीं है। परिवारों में आशीष होनी चाहिए, परिवारों में शांति होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। कई परिवारों में तो जाने का भी लोगों का दिल नहीं करता है। क्या करूंगा, झगड़े के अलावा वहां कुछ नहीं मिलना। जाके बैठो, 10 साल से काउंसलिंग ही हो रही है, 15 साल हो गए काउंसलिंग ही हो रही है, अब मरने वाले तो भी काउंसलिंग ही हो रही है। हमारे परिवार ऐसे होने चाहिए कि लोग हमारे पास आए, उनको अच्छा लगे, उनको आशीष मिले, उनके दिल खुश हो। यीशु मसीह भी कहे वाह यार, ये दूसरों के रिश्तों के लिए आशीष का कारण बन चुके हैं, इनके रिश्ते अब बढ़िया हैं, अब मेरे को तकलीफ नहीं है, अब मेरे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब दूसरों पे ध्यान देंगे और इनको इस्तेमाल करेंगे, चलो दोनों दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओ। आमीन। प्रभु चाहता है आपके परिवार को इस्तेमाल करना, प्रभु चाहता है आपके द्वारा कलीसियाओं को बनाना, प्रभु चाहता है आपके द्वारा बहुत सारे जिनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स हो रहे हैं, उनके रिश्तों के बीच शांति उत्पन्न करना परमेश्वर चाहता है। लेकिन ये सब कब होने वाला है? आपका गुप्त मनुष्य, तब आपकी नम्रता, आपके अंदर दीनता परमेश्वर को महिमा देती है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अगर एक वचन अगर मैं और पढ़ाऊं आपको तो देखिए क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 2:9 और 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। यशायाह की किताब 3 अध्याय देखो क्या लिखा है, 18 से 20। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगाड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों और गंडों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों,
बटुओं, पर्स, बड़े बड़े दर्पणों, पर्स के अंदर रखा हुआ छोटा सा शीशा, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सब की शोभा को दूर करेगा। आमेन। 22, और सुगंध की संती सड़ाहट, सुंदर करघनी की संती बंधन की रस्सी, गुथे हुए बालों की संती गंजापन, सुंदर पटुके की संती टाट की पेटी, और सुंदरता की संती दाग होंगे। क्यों होंगे? आइए पढ़ाते हैं 16 वचन इसका, 16 और 17 क्यों होने वाला है। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां, इन दिनों में सियोन चर्च को बोलते हैं, सियोन परमेश्वर का नगर, यरूशलेम, सियोन परमेश्वर के आत्मिक लोग। आज की डेट में यीशु के बाद सियोन का मतलब है कलीसिया, विश्वासी लोग, आने वाला यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरेगा। सियोन क्या कहता है? सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छम छमाती हुई ठुमक ठुमक कर चलती हैं आगे। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघड़वाएगा। प्रभु को आपकी भीतरी सुंदरता अच्छी लगती है। मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, उसमें नम्रता ना हो, क्या मेरा घर चल सकता लंबे समय तक? सलमान खान की तरह सुंदर बॉडी बिल्डर लड़का मिल जाए, उसका कैरेक्टर ठीक ना हो, क्या लंबे समय तक घर चल सकता है? 1 महीने के बाद बेटी अपने घर पे, लेकिन शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। क्यों? सलमान खान जैसा मिला था, बढ़िया से बढ़िया कार भी दी उसको। पति पत्नी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं। कलीसियाओं के बारे में प्रभु बोल रहा है, कलीसिया आज आपको अपने करैक्टर पे आना है। कलीसिया करैक्टर से ज्यादा इन चीजों पे आ गई है। चर्च में वचन प्रचार हुआ है, सॉलिड अनॉइंटिंग वचन है, बाहर निकलते ही अरे दीदी सूट कहां से लिया है, दीदी ये वाला झुमका कहां से खरीदा, दीदी ये वाली ये ओह दीदी ये सैंडल कहां से लाई हो, आप मुझे भी जरा दुकान बताना। खुदा के घर में अभिषेक लेके बाहर निकल के क्या बातें करते हो? अभिषेक का मजाक उड़ाती है चर्च। जब तक यहां बैठे हैं म्यूजिक के साथ, इस वचन के साथ, वेरी अनोइंटेड प्लेस, वेरी अनोइंटेड, मैं संभाल नहीं पा रहा था। बाहर निकल के आज है ना बड़ा अभिषेक था, मैं संभाल नहीं पा रहा था, मैं हिल रहा था, मेरे रोंगटे खड़े थे। पास्टर जी जब बोल रहे थे मेरा आत्मा तो कांप रहा था, मेरा शरीर तो हिला हुआ था। हाँ, मेरे साथ बहुत 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 अद्भुत अभिषेक महसूस हो रहा था। बाहर निकलने के बाद दीदी ये सूट कितने का है? क्या बाहर निकलने के बाद वचन शेयर करा, आज ये वाला वचन मेरी जिंदगी में काम किया किसी भी संडे? कलीसिया से बाहर निकलने के बाद अपने घर अनॉइंटिंग लेके जाओ। घर में आशीष का कारण बता रहा हूं। आपको मालूम है, हम जब चर्च से भी निकल के गाड़ी में बैठते हैं, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोलता हूं। कई बार मैं अपने बच्चों को चलो सारे अन्य भाषा में प्रार्थना करो, हम अपने घर पे प्रार्थना करते हुए जाते। ये अभिषेक पैसे देकर भी नहीं मिलता, ये अभिषेक खुदा हमें मोहब्बत में देता है और हम उसकी मोहब्बत को उड़ा देते हैं बातों में। फिर कहते हैं हम ना बिलीवर हैं। तू बिलीवर है, तेरे घर में समस्या बनी रहेगी क्योंकि तू वचन नहीं मानता। आपके परिवार यीशु केंद्रित परिवार होने चाहिए। आपके परिवार का केंद्र बिंदु यीशु होना चाहिए। आपको हर फैसला यीशु से शुरू करना चाहिए। आपको हर काम यीशु मसीह से पूछ के करना चाहिए और आपको यह सोचना चाहिए, प्रभु आप आज मुझसे क्या चाहते हैं। बीवी से बात करने से पहले मॉर्निंग में आपको यीशु से पूछना चाहिए, प्रभु आज आप मुझसे क्या चाहते हैं। नहीं तो सारी जिंदगी आप पास्टरों से प्रार्थना करवाते रहोगे। जिस दिन मेरी प्रार्थना काम नहीं करेगी उस दिन दूसरी चर्च में आप जाने वाले हो। नहीं तो जिस दिन आपको लगेगा ना अभी यार मजा नहीं आ रहा पास्टर की प्रार्थना से, चलो कहीं और चलते हैं, प्रार्थना क्या करेगी? बदलाव लाना है। पति को अपनी पत्नी को प्यार करना है, निस्वार्थ के प्यार करना है। बुद्धिमानी से हस्बैंड वाइफ को घर बसाना है। आशीर्वाद रुक जाता है जब आप झगड़ा करते हो। पहला पतरस उसका 3 अध्याय का एक बार देखेंगे, 7वां वचन देखेंगे। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यह समझ कर, देखो समझना है, क्या समझना है? कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अगर आपकी मेरी प्रार्थना रुक गई तो क्या फायदा विवाहित जीवन का? पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, अधिकार नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उसको साथ चल के उसको सलाह भी देनी चाहिए, बिल्कुल उसको बताना चाहिए। उसके बाद वो माने या ना माने वो नुकसान उठाएगा। लेकिन आपको स्त्रियों को
जोर जबरदस्ती नहीं करना है, तुमने मेरी बात नहीं मानी बर्बाद हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, मेरी बात नहीं मानते छोड़ के जा रही हूं, ये गलत है। वो नहीं मान रहा है, वो अपना नुकसान उठाएगा, आप उसको छोड़ दो, छोड़ दो आप उसको बस बता सकते हो। और फिर दूसरी बात, आप उसके लिए नम्रता के साथ दुआ करो कि पिता मेरा पति फंस ना जाए, मेरे पति को बचाइए। आपको अपने परिवार को बचाना है, आज परिवार को बचाने का आशीर्वाद आना है, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने जब उनको क्या कहा, दोनों एक तन होंगे, इसका मतलब क्या है, एकता। परमेश्वर का मकसद परिवार के लिए क्या है, एकता, यूनिटी। परिवार एकता में आना चाहिए, आमेन। और एकता में बनने के लिए क्या चाहिए परिवार को, कुलुसियों 3:14, और इन सब के ऊपर, बोलो बोलो जोर की बोलो, ये प्रेम का कटिबंध है। आ जाओ, प्रेम का कटिबंध बांध लो। एक परिवार को ऐसे होना है, प्रेम से बंधा हुआ परिवार। निकल के भागो, कहां जाओगे, जाओ कहां जाओगे, ये फैमिली है। तो पहला आपका फैमिली परिवार में बंधा होना, प्रेम में से बंधा होना है। क्या होना है, बोलो जोर की बोलो, क्या होना है, प्रेम से बंधना है, आमीन। क्या करना है हमें, प्रेम से। इस परिवार में 4 बातें होनी है। पहली बात, इस परिवार एक आशीष वाले परिवार को बनाने के लिए 4 बात चाहिए। पहली, पूरा परिवार एक मन होना है, यूनिटी, एकता। परमेश्वर ने कहा एक होंगे, यानी परमेश्वर का गोल क्या है फैमिली के लिए, एकता, यूनिटी। बोलो यूनिटी। तो यूनिटी लाने के लिए, एकता में बने रहने के लिए क्या करना है, एक मन होना है। पहला पत्रस 3:8 लिख लीजिए, एक मन होना है। तो इस फैमिली को क्या होना है, एक मन होना है। दूसरी बात, इनको एक बोली बात करनी है, एक बोली बोलना है। क्या बोलना है, एक भाषा। आपको मालूम है, सुनो बड़े ध्यान से सुनो, बेबीलोन की जब मीनार बना रहे थे तो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आया। क्यों? वो लोग एक मन थे। स्वर्ग तक एक मन के लोगों की पहचान होती है, हालेलुया। जो फैमिली एक मन होती है उसकी चर्चा स्वर्ग में भी होती है। आप चाहते हैं आपके परिवार की चर्चा स्वर्ग में हो, एक मन रहो। पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ कहता है। पति कहेगा तो पत्नी आना ही नहीं चाहती क्योंकि सबके सींग निकले हुए हैं। मौका मिले तो वो ही मारे एक दूसरे को। ये फैमिली है। प्रभु ने कहा पत्नी सहायक है, पत्नियों को पति के साथ आना, उसकी हेल्प करना है, ओके। और पतियों को इतना प्यार करना है कि अपनी जान भी अपनी पत्नी के लिए देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसे यीशु ने कलीसिया से मोहब्बत की वैसा प्यार पत्नी से करना है, आमीन। उसके बाद एक भाषा होनी है इनकी। बेबीलोन की मीनार बना रहे थे तो क्या थी उनकी, एक ही बोली थी। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी करी तितर बितर करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, अगर हमने अभी गड़बड़ी नहीं करी ना, ये जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे, हालेलुया। अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक मन हो जाओ अपने परिवार में, एक ही बोली होनी चाहिए। मीनार बनाना है, मीनार बनाना है, मीनार बनाना है, मीनार बनाना है। देखो मीनार ही बना रहे थे, अपने लीडर के पीछे चल रहे थे। फैमिली का लीडर पति होता है, पीछे चलना है, उसका सपोर्ट करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और समय समय पर उसको सलाह भी देनी है। ऐसा नहीं है कि पत्नी गुलाम है, पत्नी गुलाम नहीं है, पत्नी सहायक है, उसको बताना है। और मैं सच बताऊं, बहुत सी बातों में मेरी पत्नी के कहने से मैं बचाऊं। धन्यवाद करता हूं, एक ईश्वरीय पत्नी खुदा ने मुझे दी। कितने क्षेत्रों में खुदा ने मुझे ब्लेस किया है मेरी पत्नी के द्वारा। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, जैसी प्रार्थना मैंने की थी परमेश्वर ने मेरे जीवन में वैसा ही किया, क्योंकि वो जानता था इस आदमी का दिल कैसा है, अंत तक इसको सेवा करने के लिए कैसा सहायक चाहिए। खुदा ने दिया, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरे लोगों से डिस्टर्ब होता हूं, घर से कभी डिस्टर्ब नहीं होता हूं। परमेश्वर चाहता है एक भाषा। अगर ये एक भाषा बोलेंगे, बड़े से बड़े पहाड़ गिरा देंगे, हालेलुया। बड़े से बड़े पहाड़ गिरा देंगे अगर एक मन होंगे। एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ
अपने गांव वापिस आ रहे थे अपने ससुराल से घूम फिर के, तो जंगल में आते हुए रात हो गई। हमारे पास्टर साहब ने सुनाई दी है स्टोरी। जंगल में आते हुए रात हो गई और रात होने के कारण उनको वहीं पे रुकना पड़ा। तो पिता ने कहा बेटे से, बेटा एक काम कर, तू फटाफट जा लकड़ियों का इंतजाम कर और अपनी मम्मी को दे। और बीवी को बोला तू एक काम कर, खाने का इंतजाम कर, मैं शिकार लेकर आता हूं, तू जो है आग वाग सब इंतजाम कर। एक को बोला बेटा तू एक काम कर, तंबू लगा। सबने अपना अपना काम किया। सुबह स्वर्गदूत आया और आकर बोला यार मैं तेरी फैमिली को देख के बड़ा खुश हुआ यार, सब एक मन और एकता, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने उसको गड़ा हुआ सोना दे दिया और ये गड़ा हुआ सोना लेके चला गया। तो गांव के अंदर चिढ़ने वाले बहुत होते हैं, आस पड़ोस में चिढ़ने वाले बहुत होते हैं ना, यार ये एक रात में इतना अमीर कैसे हो गया, पता तो करो। तो उसके घर पहुंचा एक आदमी चतुर, ये इतना अमीर कैसे हो गया यार तू इतनी एक रात में। तो इसने उसको पूरी स्टोरी सुना दी, भाई रात को वहां से ऐसे ऐसे आ रहा था, ये हुआ था। सुबह स्वर्गदूत ने आके ऐसे दे दिया। उसने बच्चों को बोला चलो आज रात को जंगल में जाना है। अपने बच्चों को लेके चल दिया। अब जंगल में पहुंचने के बाद बेटे को बोला बेटा लकड़ियां लेकर आ, अपने आप ले आ। दूसरे को बोला बेटा एक काम कर, तू तंबू लगा, खुद लगा ले। मतलब लैंग्वेज भी तू ही लाया ना पापा, तू ही लाया, खुद लगा ले। बीवी को बोला चल यार मैं शिकार लाता हूं, तो एक काम कर खाने का इंतजाम कर। क्यों, तू खिला। लेके क्यों आया जंगल में हमें। अब जैसे तैसे रात गुजार ली। सुबह स्वर्गदूत आया, क्या क्या लेने आया था तू। कह रहा वो आदमी आया था यहाँ पर, तो उसको आपने सोना दिया घड़े में जो है उसको, वो एक रात में अमीर हो गया। तो बोला पहले अपना परिवार को संभाल ले चल। और आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है, तीतुस की किताब में लिखा है, तिमोथियुस को लिखा है, पौलुस ने सिखाया जो अपने घर को नहीं संभाल सकता मेरी कलीसिया कहां से जिसको संभाले का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो बन जाता है तो क्या करेगा, उन्हें भी बर्बाद कर देगा जो उसके हाथ में दिए गए हैं। तो मेरे भाइयों पहले अपने घर को संभालना शुरू करो, खुदा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। अगर बहनें चाहती है ना अपने पतियों के लिए प्रार्थना करो कि खुदा एक ईश्वरीय पति बने ताकि हम सेवा करें, हम यहोशू के समान कह सके मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज ईश्वरीय परिवार के लिए।